रात का गहरा सन्नाटा था। चारों ओर चांदनी अपनी चादर बिछाए हुए थी। चंद्रमा का सौंदर्य एक रहस्य की तरह अपनी गहराइयों में छिपा हुआ था। बचपन से ही हमारे मन में चांद को लेकर कई सवाल उठते थे, लेकिन क्या चंद्रमा केवल एक निर्जीव खगोलीय पिंड है या इसके भीतर ऐसा कुछ छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है वैज्ञानिक अरविंद शर्मा से, जो अंतरिक्ष विज्ञान में अपना करियर बना चुके थे। उनका सपना था चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को खोजना, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सपना उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अरविंद ने एक दिन चंद्रमा पर भेजे गए अंतरिक्ष यान लूनर होराइजन के डेटा का विश्लेषण करते हुए एक अजीब संकेत पाया। यह संकेत किसी रेडियो सिग्नल जैसा था, लेकिन उसकी संरचना मानव निर्मित नहीं लग रही थी। यह संकेत हर 72 घंटे में एक बार आता और कुछ सेकंड तक सक्रिय रहता। अरविंद ने इसे किसी खगोलीय घटना का हिस्सा मानकर नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन बार बार मिलने वाले इन संकेतों ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस पर गहराई से शोध शुरू कर दिया। अरविंद और उनकी टीम ने इस सिग्नल की गहराई तक जाने के लिए एक गुप्त मिशन की योजना बनाई। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से अनुमति लेकर चंद्रमा पर एक नई प्रकार की रोबोटिक लैब भेजने का प्रस्ताव रखा। इस मिशन का नाम था लूनर माइंड। लूनर माइंड के माध्यम से चंद्रमा की सतह के नीचे छिपी परतों की जांच करने का लक्ष्य था, लेकिन मिशन के दौरान जो मिला उसने पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया। लूनर माइंड ने चंद्रमा की सतह के नीचे एक गुफानुमा संरचना का पता लगाया। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। वहां पर कुछ ऐसे तत्व और संरचनाएं मिली जो प्राकृतिक नहीं लगती थीं। अरविंद ने जैसे ही इन संरचनाओं का विश्लेषण शुरू किया, उन्हें पता चला कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हो सकते हैं। इन गुफाओं में अजीब सी चमकदार धातुएं और गूढ़ चित्र थे जो किसी भाषा की तरह लग रहे थे। जैसे ही टीम ने गुफा के और अंदर जाने का प्रयास किया, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अदृश्य ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा किसी प्रकार की चेतना जैसा आभास देती थी। कुछ देर बाद एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह प्राणी लगभग 2 मीटर लंबा था। उसकी आंखें चमकदार नीली थीं और उसका शरीर पारदर्शी था। उसने मानवों की तरह बात नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी ने अरविंद को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उनसे संवाद कर रहा हो। इस प्राणी ने संकेतों और दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि लाखों साल पहले चंद्रमा पर एक उन्नत सभ्यता रहती थी, लेकिन किसी अंतरिक्षीय आपदा के कारण उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अपनी सभ्यता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी चेतना को ऊर्जा में बदल दिया और चंद्रमा की गहराइयों में छिप गए। यह प्राणी उसी सभ्यता का हिस्सा था और अब वह मानवों से संपर्क इसलिए कर रहा था ताकि उनकी चेतना को पुनर्जीवित किया जा सके। अरविंद और उनकी टीम ने इस प्राणी की मदद करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पृथ्वी पर कुछ शक्तियां उनके मिशन को असफल बनाने की साजिश रच रही थीं। एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्त संगठन ने इस मिशन में दखल देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे इस प्राचीन ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब अरविंद को न केवल इस प्राचीन सभ्यता की रक्षा करनी थी, बल्कि इस गुप्त संगठन से भी निपटना था। अरविंद और उनकी टीम ने चंद्रमा की गहराइयों में छुपे ऊर्जा स्रोत को सक्रिय कर दिया। इससे पूरी गुफा जीवंत हो उठी, लेकिन गुप्त संगठन के एजेंट भी वहां पहुंच गए। एक बड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार अरविंद ने अपनी बुद्धिमानी और टीम के सहयोग से गुप्त संगठन को मात दी। उन्होंने प्राचीन सभ्यता की चेतना को पुनर्जीवित करने में मदद की, जिसने बदले में मानवता को एक नई वैज्ञानिक क्रांति के लिए आवश्यक ज्ञान दिया। चंद्रमा पर जीवन का रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन यह कहानी केवल एक शुरुआत थी। अरविंद ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में हमारी समझ से परे कई रहस्य छिपे हैं। उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा, जहां से अब भी वही अजीब चमक आ रही थी। यह चमक इस बात का संकेत थी कि जीवन की खोज अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वह एक नई दिशा में बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।